हेलो दोस्तों, आप लोगों ने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक जहाज की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड से रवाना हुई थी। इसके 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 को ये एक किसी बर्फ के पहाड़ से टकरा करके डूब गया था, जिसके अंदर 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि इतिहास की समुद्र के अंदर होने वाली घटनाओं में से एक घटना है। और अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो 31 मार्च 1909 को इसका निर्माण चालू हो चुका था। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो 882 फुट इसकी लेंथ थी, और इसकी जो ऊंचाई थी, मतलब कि ढलवे की जो चौड़ाई थी, इसके ढलवे की चौड़ाई 92 फीट थी। पानी के स्तर से डेक तक अगर हम जाए तो 52 फीट उसकी ऊंचाई थी। इस जहाज के अंदर 29 बॉयलर थे। 4 फनल में से 3 फनल तो काम कर रहे थे, और एक जो फनल, जिसको हम चौथा फनल बोलेंगे, वो वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था। और अगर मैं बात करूं इसकी कैपेसिटी की कि इसके अंदर कितने लोग आ सकते थे, इसमें पैसेंजर के साथ अगर मैं स्टाफ को ऐड करूं तो इसकी कुल कैपेसिटी थी 3549 लोगों की। और अगर मैं इस जहाज की खूबियों की बात करूं तो इस जहाज के अंदर स्विमिंग पूल, बार, लाइब्रेरीज, नाई की दुकान, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हुआ करती थी। और इस जहाज की सजावट इतनी प्यारी थी, उस समय में बहुत प्यारी इस जहाज की सजावट थी। अंदर से इंटीरियर इसका बहुत ही प्यारा था। अगर कोई इंसान फर्स्ट क्लास के अंदर इसमें जहाज में जा रहा है तो उसकी कीमत उस टाइम पर 4350 अमेरिकी डॉलर हुआ करती थी। उस जमाने में ये बोला जाता था कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जो कि कभी नहीं डूब सकता, कभी नहीं डूबने वाला जहाज है। उस जमाने के सबसे जो अनुभवी इंजीनियर से, उनके द्वारा इस जहाज का डिज़ाइन किया गया था, और उस समय की सबसे बेस्ट टेक्निक जो थी वो उसके अंदर यूज़ की गई थी। जहाज के जो मालिक थे उनका नाम जे ब्रूस इसमें था, और वो ये चाहते थे कि उनका जहाज बड़े होने के साथ साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाए जो बाकी जहाज के कंपेयर में वो अपनी डेस्टिनेशन पर उनसे पहले पहुंचने का रिकॉर्ड बनाए। तो इसलिए उन्होंने उस टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ये बोला कि कुछ भी हो जाए, जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। 14 अप्रैल की बात है, रात को 9 बजे के समथिंग उस जगह एक और जहाज था जिसके कैप्टन ने इनको ये इन्फॉर्म किया था और वार्निंग दी थी कि वहाँ पर बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो वहाँ पर आपको संभल के जाना है। लेकिन एडवर्ड स्मिथ के दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि उनके मालिक ने कहा था कि जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, और वो ये सोच रहे थे कि ये एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। तो उन्होंने उस जहाज की स्पीड तो कम नहीं करी, और जो टुकड़े आ रहे थे, जो बर्फ़ के टुकड़े थे, उनसे किसी तरह से बचा करके वो आगे निकल गए। लेकिन जिस जगह वो चल रहे थे उस समय वहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हुए थे, तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बचा लिया था। और उस रात को मैं बता दूं, उस रात को अमावस्या की रात थी। उस दिन रात को ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा के चलने की वजह से उनकी आंखों में पानी आ रहा था, और इस वजह से वो आगे कुछ देख नहीं पा रहे थे। सडनली वहाँ पे खड़े किसी एक आदमी ने, उन 2 आदमी खड़े हुए थे वहाँ पे खड़े हो रहे थे, तो एक आदमी ने देखा कि सामने, उनके जहाज के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ आ रहा है। तो तुरंत ही उन्होंने अपने कैप्टन को ये इन्फॉर्मेशन दी। तो कैप्टन ने वो जहाज जो है जहाज को मुड़वाने की कोशिश करी। जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ा तो वो बर्फ का जो टुकड़ा उस जहाज से टकरा गया, और जहाज से टकराने के बाद उस जहाज के अंदर छेद हो गए। छेद होने के बाद भी वहाँ के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि ये एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। जो वहाँ के लोग टेंशन फ्री हो चुके थे, वो इतनी टेंशन नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर कैप्टन रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो कैप्टन ने वहाँ पर जो उनकी नाव थी
जो उनकी नाव थी, उन नाव में सबसे पहले महिलाएं और बच्चों को उसने भेजा। लेकिन वहाँ पे भेजने के बाद भी वो नाव पूरी नहीं भर पा रही थी। उसका रीज़न था क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि एक ऐसा जहाज़ है जो कभी डूब नहीं सकता, तो वो टेंशन फ्री थे। इस वजह से वो नाव भी पूरी नहीं भर पा रही थी। जितने लोग जा सकते थे वो जा चुके थे। अच्छा, अब क्या होता है, अब जैसे ही वो पानी धीरे धीरे कमरों में आना चालू होता है, धीरे धीरे जहाज़ के अंदर भरना चालू होता है, आगे की तरफ की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को समझ में आता है कि अब ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है। तो वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पर अब कैप्टन के सामने ये दुविधा आ चुकी थी कि इतने सारे लोगों को कैसे संभाला जाए। तो इतने सारे लोगों में से जितने लोग नाव में जा सकते थे, जितनी नाव उनके पास थी, वो पूरी नाव उन्होंने उस नाव में जितने लोग जा सकते थे उन सब लोगों को भेज दिया। अब नाव ख़त्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत से लोग थे, 1700 लोग उसके अंदर थे। अब क्या होता है, अब जैसे ही ये कैप्टन जो है अपने आसपास वाले एरिया में ये कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई किसी से कांटेक्ट हो जाए और उनको बचाने के लिए कोई आ जाए। तो वो लगातार कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनके कांटेक्ट में कोई नहीं आ रहा होता है। सडनली एक कांटेक्ट मिलता है, एक जहाज़ से एक कांटेक्ट मिलता है। तो वो जहाज़ को ये बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और वो जहाज़ तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाता है टाइटैनिक के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो टाइटैनिक जहाज़ से वो वाला जहाज़ 137 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, जो कि टाइटैनिक तक पहुँचने में 3.5 घंटे लगने थे। लेकिन 3.5 घंटे लगने से पहले क्या ये जहाज़ डूब सकता था? उनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि वो जहाज़ आने से पहले डूब जाएगा। अब क्या होता है, जितने लोग जा सकते थे वो जाए, और जितने लोग नहीं जा सकते थे उनमें से कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो वो बिना सोचे समझे वहीं पर रह गए। ना तो वो पानी में कूदे, ना वो नाव में गए। नाव तो खैर बची ही नहीं थी। अच्छा, उस टाइम अगर वो पानी में कूदते तो भी उनकी मृत्यु थी, और वो पानी और वो नाव तो थी नहीं। और अगर वो नहीं कूद, बहुत सारे लोग तो निराश होकर के वहीं पर ही उन्होंने सोच लिया कि अब हम मरने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं करा। तो प्रयास कर भी नहीं सकते थे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे जहाज डूबने लगा, तो वो जहाज कुछ इस तरह से डूब रहा था। अब जहाज डूबा तो आगे का हिस्सा पूरा वो डूब चुका था और पीछे का हिस्सा बचा हुआ था। अब क्या होता है, ये जो नाव में बिठा करके जो लोग बचाए गए थे, वो लोग अब इमरजेंसी जो गन है उसको फायर करते हैं। लेकिन 2:20 पर पूरा जहाज समुद्र में समा गया था, पूरा जहाज डूब चुका था। अब उसके बाद जिस जहाज को उन्होंने कांटेक्ट किया था वो जहाज आता है, और जो सेफ्टी जो नाव होती है, उन सेफ्टी नाव में जो लोग बैठे हुए थे उनको वो सुरक्षित बचा लेता है। अब जो लोग जहाज टाइटैनिक के अंदर थे, वो लोग पूरी तरह से जहाज के साथ ही डूब गए थे। क्या इस जहाज को बचाया जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता था। लेकिन हम बात करेंगे कि किस तरह से बचाया जा सकता था। जब एक जहाज था जो कि इनसे 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, उस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक जहाज के कैप्टन को ये इन्फॉर्मेशन दिया था, और साथ में वार्निंग भी किया था कि आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस एरिया में हैं, उस एरिया के अंदर बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पर रुकेंगे। उन्होंने जहाज़ को रोक दिया था, वो एक ही जगह पे थे। मैं दूसरे जहाज़ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने
रोका और उन्होंने सोचा कि अब हम जाएंगे तो सुबह ही जाएंगे, क्योंकि उस दिन की जो रात थी वो अमावस्या की रात थी, कुछ नहीं दिख पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो जहाज़ नहीं चलाएंगे, वो जहाज़ वहीं रखेंगे और दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह वो निकल जाएंगे। तो यही बात उन्होंने उस जहाज़ के कैप्टन ने अपने एडवर्ड स्मिथ को बताया था। लेकिन एडवर्ड स्मिथ के ऊपर ये प्रेशर था कि जहाज कुछ भी हो जाए, जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है इस वजह से वो लापरवाही कर बैठे और वो जहाज बर्फ के टुकड़े से बर्फ का टुकड़ा नहीं, यहाँ पे मैं बात करूँ बर्फ के पहाड़ से जा टकराया